अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं एक और नए गेम प्ले के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और इस गेम प्ले में मैं यूज़ कर रहा हूँ डोरालाडॉन। और ये डोरालाडॉन देखते हैं कि अपना मास्टर रैंक में कितना बेनिफिशियल होता है। अगर आपने इसको यूज़ करना है मैच विनिंग के लिए तो आप इसको ड्रैगन पल्स के साथ यूज़ कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एंड पे जब आप इससे जो सा है वो करेंगे, अपना ज़ैप्डोस सिक्योर कर सकते हैं और भी इवन दूसरे ऑब्जेक्टिव भी इससे सिक्योर कर सकते हैं। मैं शुरू में ही लेज़र फोकस ले लेता होता हूँ और इसको आपने ना शुरू में ही मतलब कि इसको इस मूव को चला देना, क्योंकि प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता होता है। यहाँ पे मुझे पॉम मिल ही नहीं रहे थे। शुक्र है वो लुकारियो एक अच्छा प्लेयर था, उसने मुझे यहाँ पे छोड़ दिए कि ये भाई ले ले, लोग अपनी भी फार्मिंग कर लो। तो फिर मैं उसके पीछे चला गया, क्योंकि लुकारियो वाले बंदे ऐसे ही होते हैं कि वो जाते हैं और जाके गोल्ड डंप करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर स्टैक आइटम्स के साथ ही चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सा था अपर लेन में जो सी थी स्टनिंग मशीन थी। स्टनिंग मशीन जो सी थी जिसे कहते हैं अपनी 9 टेल्स। तो ये बहुत ज़्यादा स्टन कर दिया, जिस तरह कि अब मैं भी हाफ जो सा है फ्रीज़ हो चुका था और ये फुल फ्रीज़ एकदम से हो गया। और यहाँ पे मैंने भी अपना गोल्ड डंप किया और साथ मेरे भी ये भागा, हम दोनों को अच्छा खासा डैमेज मिल चुका था। तो मैं बस भागने की अगर इजेक्ट बटन ना हो तो मैं फंस जाना था। तो खैर यही है, इसी तरीके से छोटे छोटे गोल्स जो से डंप करते रहे। अच्छा, यहाँ पे जो सी 20 थी ना यार, असल में जब आप एक जंगलर हो ना, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप जो से है ना दूसरा लेन में पड़ा हुआ जो से फार्मिंग की चीज़ें होती हैं, लाइक कॉरफिश होती है, बीज होती हैं, उनको ना छेड़े। ये बंदा जो सा था वहाँ से करके आया, जंगल करके आया और यहाँ पे आके हमें तंग करने लग गया। आगे हम लेवल हमारे थोड़े पीछे चल रहे थे, हालांकि हम गोल भी कर रहे थे, मगर उसको कोई एहसास ही नहीं था। खैर उसने अच्छा खेला, मगर आप इस तरीके के जो से हैं चीज़ों से इज्तनाब भी कीजिए, वरना गालियाँ पड़ेंगी। अच्छी खासी जो सी है, दूसरे प्लेयर्स आपको अच्छे लफ्ज़ों में फिर याद कर रहे होते हैं। अब वो देखा ना वहाँ पे जाके आराम से जाके अपना वो कर रहा है, जंगल कर रहा है, हमने जंगल उसका छेड़ा। अच्छा, इस बंदे की ना आगे जाके एक और भी बात बताऊँगा। हम ये इन लोगों ने कहा कि हम जाके ड्रेडनॉ लेते हैं। तो जंगलर का ये होता है कि जब ड्रेडनॉ या ड्रॉटम लेना होता है तो वो उस साइड में चला जाता है, उस लेयर में चला जाता है। तो ये बंदा वहीं पे ऊपर जंगल का आ रहा है, इसको कोई होश ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये जो से थे ना, ये बड़ा तंग कर रहे थे हमें और ये फिर रहे थे। इसने जो सा था हमें खामखा अपना इतना ज़्यादा स्कोर जो सा था बढ़ा लिया था, और इतना ज़्यादा स्कोर बढ़ाने के बाद इसको अब चांस नहीं मिल रहा था। नीचे जो सा था माचोक को पकड़ लिया था, सरीना भी आ गई थी। सरीना बड़ा ख़तरनाक पोकेमोन है यार। यहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे कुछ मिल जाए, मगर मुझे सिर्फ एक ही मिला। वैसे भी अगर आप ड्रैगन पल्स वाले के साथ खेल रहे होते हैं तो एनिमी जो है वो थोड़ा सा घबरा रही होती है कि इसने हेल्थ पार बहुत जल्दी डिक्रीज़ कर देनी है अपनी ड्रैगन पल्स के साथ, क्योंकि ये एक फिनिशिंग मूव है। और जिस जिस वो डायनामाइट टाइप जो से हैं इनके दरमियान फिरते रहते हैं उतना डैमेज ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैंने ड्रैगन टेल ले ली और यहाँ पे जो से थे मैं फार्मिंग अपनी कर रहा था, मगर नीचे जो से था ड्रेडनॉ हो गया था और हमारी टीम वो लेने की कोशिश कर रही थी, मगर उनसे लिया नहीं जा रहा था। हमारा जंगलर जो था वो ज़्यादा नॉकआउट हो गया और फिर यहाँ पे जो था मैं अकेला पड़ गया था और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी अब मैं करूँ क्या। अब ये देखें ना, यहाँ पे जो सा था एब्सोल, वो आराम से नीचे जाके इनको मदद कर सकता था। एक बार ही तू भाई और नॉकआउट हुआ है तो कोई बात नहीं, तो दोबारा से जा सकता है, मगर नहीं, ऐसे लोगों को भाई मैं कहता हूँ जूतियाँ मारनी चाहिए। अब इनको जो सा था ना गोल करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो यार मैं इधर अकेला पड़ गया था और मैं आगे जाता तो इसने माचोक ने मुझे पकड़ लेना था। और ये बस मेरे से थोड़ा सा टाइम गलत हो गया। आई नो मेरे से थोड़ा सा टाइम गलत हो गया था और मैं इधर ड्रोटम को डिफीट करने में लगा हुआ था और ये लोग मुझे पड़ गए थे आगे से।
देखा उसने वो कितना चालाक था, जैसे उसके साथ जो से थे डायनामाइट से हटे उसके पोकेमोन के इर्द गिर्द से, वो फिर आगे उसने अटैक किया, क्योंकि तब फिर जो सा है ड्रैगन पल्स का बहुत कम असर होता है। खैर कोई नहीं, हमारा ऊपर वाला लेन जो सा थे वो तो बहुत तबाह हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो सा था मुझे यूनाइट मूव भी मेरा मिल गया था, मतलब कि मेरी फार्मिंग सही चल रही थी, इतनी कोई ख़ास भी नहीं चल रही थी, क्योंकि 5 मिनट के पास जाके मुझे जो सा है मेरा यूनाइट मूव मिला था। कोशिश मेरी यही होती है कि मुझे 6 मिनट के पास जो सा है ना यूनाइट मूव मिले, ताकि मैं तकरीबन गेम में 3 मरतबा यूज़ कर सकूँ। अब मैंने 2 मरतबा यूज़ किया होगा, और ये मैं गया साइड पे, और यहाँ पे जाके जो सा था ना, ये माचोक जो सा था और सरीना जो सी थी, उसको पकड़ा हुआ था एप्सोल को, और मैंने जाके एप्सोल को छुड़वाने की कोशिश की, और वो गया माचोक, उसने डिफीट कर दिया था उसको। मैं उसको सपोर्ट कर रहा था, मैंने कहा यार ये जो सा है ना, चलो ये वाला किल मुझे मिल गया। यहाँ पे मैंने फिर गोल्ड डंप कर दिया, तो मुझे मौका मिल गया था। तो यहाँ पे जो सा था ये आ गया था। जब आपकी असल दुश्मन 20 होना, तो फिर आपके साथ यही होता है। यार क्या बोला, मैं बच के जा रहा हूँ, फिर भी 20 जो सी थी वहाँ, समझ नहीं आया। और यहाँ पे जो सा था, फिर मैंने पहले सोचा था कि नीचे जाऊँ मैं, नीचे जाने को कोई फ़ायदा नहीं था, नीचे सब हालात अच्छे थे, ऊपर ही जो सा था थोड़ा बहुत ये था कि डाउन हो जाता था कभी कभार। गेम हमारी अच्छी जा रही थी, कोई अटक नहीं रही थी, बस ये था कि हमारे से ऑब्जेक्टिव्स जो से थे ज़्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे जो सी थी ना, हमें नहीं पता था कि गार्डेवोर भी है। मैं जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैं उसकी यूनाइट में फंस गया और नॉकआउट हो गया, हमारा लुकारियो भी नॉकआउट हो गया। फिर ये रह गया था बेचारा एल्डिगॉस, और ये एल्डिगॉस भी जो सा था बस 0 HP पे सरवाइव किया। यहाँ पे मेरे पिंक थोड़ा सा तंग कर रहा था। यहाँ पे जो सा था ना, इनकी 2 बंदे थे ना, वो पुश करवाने आए थे, नाइनटेल्स और ये माचैम्प ने तो अपनी इवन यूनाइट भी लगा दी, मगर हमने इसको रास्ता नहीं दिया, क्योंकि हम वैसे भी ज़्यादा थे, हम तकरीबन 4 प्लेयर थे, और ये बेचारा 1 प्लेयर था कि कहाँ इसकी दाल गलने वाली थी। तो खैर मैंने अपनी फार्मिंग जो सी थी ना, इसको नहीं छोड़ा, फार्मिंग को मैंने अब करता रहा था, और मैं देख रहा था कि पीछे जो सा है, अब मैं अपना यूनाइट मूव भी ना चलाऊं। मैंने क्योंकि टाइम देखा तो 2:32 हो रहे थे, मतलब कि सिर्फ 32 सेकंड से। अब मैं ये सोच रहा था कि मैंने यहाँ जाकर ना गोल्ड डंप कर दूँ किसी भी तरीके से। तो मैं इधर गया, तो मैं इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। मैं बड़े मज़े से ऊपर गया तो मुझे सरीना दिखी, मैं चुप करके पीछे आ गया। मैंने कहा यार यहाँ पे जो सा पंगा लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो खैर ये सरीना उतरी फिर रही थी, और सरीना मेरी तरफ आते आते फिर वहाँ पे चुप रह गई। तो मैं जाके ना ज़रा नीचे गोल्ड डंप करने की कोशिश करने लगा, मगर नीचे जो सा था ना, उसने एक अच्छा हैवी गोल्ड डंप कर दिया था 76। तो अब मैंने कहा यार जाके ना अब हम वही लेते हैं। तो खैर जैसे ही मैं वहाँ पे आया, उन्होंने ऊपर से नाइनटेल्स आ गई हैं। यहाँ पे ये स्नोरलैक्स जो सा था ना, थोड़ा सा तंग आ रहा था, और ये अकेला ही आके फंस गया था इधर। और ये जो सा स्नोरलैक्स मेरे हाथों हो गया नॉकआउट, और जो सी थी गार्डेवोर वो उसके हाथों से नॉकआउट हो गई लुकारियो के, और लुकारियो ने ही माचैम्प को भी कर दिया नॉकआउट। अब हमें यहाँ पे मिल गया, और हम सिर्फ जा रहे हैं भाग के अपने गोल कर रहे हैं। जब भी ये ड्रैगन टेल की है कि मोबिलिटी आपको बहुत अच्छी खासी दे देती है, और इसे यूज़ करें, और इसको यूज़ करते हुए जो सा है अपना गोल जो सा सिक्योर करें। ये हमें बिला वजह इसके साथ जो सा है पंगेबाजी कर रहा था। हालांकि मैंने यहाँ पे इसको कहा रिट्रीट के वापस चलते हैं, बेस को प्रोटेक्ट करना, मगर नहीं। यहाँ पे ये जो सा बंदा था ना, उसके साथ फिर हमें फजूल में लड़ता गया, और फिर बाद में खुद रिट्रीट के मैसेज कर रहा है, नॉकआउट हो गया। फ़ायदा कोई नहीं यार, वहाँ पे अगर आपने गोल डंप कर दिया तो आप भागो। यहाँ पे बस हम जीत के करीब